हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी सारवी को स्कूल भेजने के बाद से। सुबह के लगभग 10:15 बज गए थे और यहाँ पर मैं अपने फर्स्ट स्लॉट में हिस्ट्री पढ़ूंगी। पर्सनली हिस्ट्री मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बहुत पुराने टाइम से हिस्ट्री से मेरा कनेक्शन रहा है। जब भी मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ कभी भी मुझे बोरियत नहीं होता है। तो फिलहाल आज मैं हिस्ट्री पढ़ रही थी और यहाँ पर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी। नया टॉपिक मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पढ़ा नहीं है, बट मैं जो बैच परचेज़ की हूँ वहाँ से इस टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ूँगी। जो बैच मैंने परचेज़ किया है यहाँ पर सर ने किसी भी टॉपिक को बहुत ही डिटेल्स में बताया है एंड साथ में एनसीईआरटी का बैच ऑलरेडी पहले से पढ़ा रखा है एप्लीकेशन पर, तो उसको भी फ्री में कर दिया है। तो सर बहुत सारे टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि पुराने पढ़ने के बाद ये वाले टॉपिक्स देखें, बट मैंने पहले से पढ़ रखा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आज मैं यही टॉपिक स्टार्ट कर रही थी। तो फिलहाल मैंने 2-3 बार ये टॉपिक पढ़ रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मैं पहले पुराने वीडियोस देखूं उसके बाद नए देखूं। और जैसे मैं पढ़ रही थी, नोट्स बना रही थी, तो मेरा रिवीजन भी साथ ही साथ हो जा रहा था। 3 क्लास में लगभग सर ने सब कुछ कंप्लीट करा दिया था इस टॉपिक का, तो मैंने 1 क्लास कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा सा अच्छे से बैठ जाऊँ, तो मैंने यहाँ पर ये अपना जो स्टडी टेबल है बैठने वाला, इसको लगा लिया था। वैसे ये मेरा सबसे पुराना स्टडी टेबल है, मुझे लगता है मेरा फर्स्ट स्टडी टेबल है आफ्टर मैरिज, और इससे मेरा कुछ अलग ही कनेक्शन है। मेरा मन नहीं करता कि मैं इसको छोड़ूं। और एक मैंने लिया था बीच में जो ब्लैक कलर वाला था, उसको सारवी ने तोड़ दिया, तो फिलहाल उसके लिए मुझे इतना बुरा नहीं लगता, बट ये वाला टूट गया, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बट मेरे हस्बैंड ने इस बार इसको अलग से इसमें मतलब पट्टी लगा करके बना दिया है। वैसे मैं दूसरा टेबल ले लेती, बट पता नहीं क्यों मुझे इस टेबल से इतना ज़्यादा अटैचमेंट है कि मैं इस टेबल को रख नहीं पाती हूँ, छोड़ नहीं पाती हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं दूसरा टेबल ले लूँगी तो फिर मैं इस पर नहीं पढ़ूँगी और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए मैं इस पर ही पढ़ती हूँ। फ़िलहाल टाइम लगभग 12:30 होने वाले थे, तो मुझे यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। 2.25 घंटे की पढ़ाई हो गई थी और अभी मैं लंच बनाऊँगी, मतलब चावल वगैरह बनाना है। आजकल सुबह में सारवी इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आता। मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, सारवी कुछ बोल देती हैं बनाने के लिए और फिर लंच भी नहीं खाती हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, बट अब बच्चे अगर कुछ बोलते हैं ना बना कर दो तो भी जैसे गिल्ट रहता है मन में, इसलिए मैं उनका ही बना देती हूँ जो उनका मन रहता है। फिलहाल दाल रोटी तो परमानेंट है, तो सुबह दाल वगैरह मैंने बनाई दी थी और मैं अप्पे बनाने वाली थी सूजी के, बट सारवी ने बोला कि पूड़ी बना दो। तो मटर रखा था बहुत टाइम से, तो मैंने उसकी कचौड़ियाँ बना दी थी, कच्ची मटर ही पीस कर उसको थोड़ा सा भून कर आटे में भर कर। तो सारवी आज फिलहाल खा भी ली थी एक, और यहाँ पर मैं वापस लेकर आ गई थी सारवी को, और अब हम लोग लंच करेंगे। लंच कर लेने के बाद सारवी के साथ मैं थोड़ी देर खेलती हूँ। अगर उनका सोने का मन रहता है तुरंत तो सुला देती हूँ, अगर तुरंत मन नहीं रहता है तो थोड़ा टाइम हम लोग साथ में स्पेंड करते हैं। उसके बाद सारवी सो गई थी और आज लगभग 2 बजे के आसपास से ही लाइट कटी थी। मैं वेट कर रही थी कि आ जाए तब मैं पढ़ने चलूँ, बट लाइट नहीं आई। मुझे ऐसा लगा शायद आएगी भी नहीं, तो मैं फिर से आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। और आज सुबह में मैंने करंट अफेयर नहीं किया था, डायरेक्ट मैं हिस्ट्री पढ़ने बैठ गई थी। तो अब यहाँ पर पहले मैं करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट कर लूँगी। वैसे RWA के यूट्यूब चैनल पर पहले भी करंट अफेयर पढ़ाया जाता था एंड बहुत बार मैंने नोटिफिकेशन भी देखा था, पर कभी भी मैंने इस पर क्लिक नहीं किया। बट अब जब मैं इस वीडियोस को मतलब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सच में यूज़फुल ही है। जो 1 लाइनर सर लोग पढ़ाते हैं अलग से वनडे एग्ज़ाम के लिए, उसको भी सर लास्ट में 3-4 क्वेश्चन दिखा देते हैं, मतलब न्यूज़पेपर की कटिंग रख कर, एंड जितने भी मंथली डे होते हैं इंपॉर्टेंट डेज वो सभी डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पे। और उसके बाद फिर जो काम की न्यूज़ रहती है वो सब तो करवाते ही हैं टॉपिक वाइज। यहाँ पे लगभग मेरी 1 घंटे की क्लास कंप्लीट हो गई थी, मेरे नोट्स भी तैयार हो गए थे, बट लाइट अभी तक नहीं आई थी। मैंने सोचा अब मैं दूसरा सब्जेक्ट कुछ पढ़ लेती हूँ, बट तब तक सारवी भी उठ गई क्योंकि लाइट था नहीं, और बच्चे स्कूल से आने के बाद सब लगभग बाहर ही खेल रहे थे, तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है रूम में, तो वो भी उठ गई थी। और उसके बाद वो भी जिद कर रही थी कि मुझे भी बाहर खेलने जाना है।
यहाँ पर मैं दूध वगैरह गर्म कर दूँगी और शार्वी को फ्रेशन अप करवाया और यहाँ पर मैं दूध पिलाऊँगी। उसके बाद फिर मैं इनको भी भेज दूँगी बाहर खेलने के लिए। वैसे मैं बाहर भेज देती हूँ किसी के मतलब रूम में रहती है, जैसे जिसको मैं जानती हूँ। फ़िलहाल एक ही जन के रूम में मैं भेजती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं हो पाता है सबके ऊपर, तो मेरा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहता है। बट ऐसे बाहर खेलती रहती है ना, तो मुझे जैसे डर लगते रहता है कि कहीं गेट के बाहर ना निकल जाएं या फिर पीछे भी जैसे नाला है उधर ना चली जाएं, गिर जाएं। मेरा दिमाग मतलब इन्हीं पर लगा रहता है। तो फिलहाल मैं बहुत बार जाकर नीचे देखी, बट खेल रही थी, बहुत सारे लोग थे, लाइट थी नहीं, तो वहाँ पर बैठे थे बहुत सारे गार्जियन भी। तो फिर मैं आ गई थी ऊपर और मैंने सोचा मैं फिर से थोड़ी देर और पढ़ाई कर लेती हूँ। फिलहाल शार्वी बार बार आना जाना भी लगाई थी और लाइट भी नहीं था, तो मैंने एनसीईआरटी के वीडियोज़ ही देखे जितनी देर मतलब पढ़ा था मैंने। उसके बाद फिर शार्वी आ गई थी और लाइट भी आ गई थी, तो यहाँ पर इनका होमवर्क मैं कंप्लीट करा रही थी। इनका होमवर्क हो जाएगा, इनको हाथ पकड़कर नहीं कराना पड़ता है। अगर इनकी मैम भी कभी हाथ पकड़ लेती हैं तो ये अपने मैम को भी बोलती हैं कि अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ा है, तो ये जैसे भी कर पाती हैं, चाहे लाइन बनाना होता है या फिर कुछ मैच कराना होता है या फिर कलर कराना होता है, तो खुद से करना प्रेफर करती हैं। तो फिलहाल मैंने इनको यहाँ पर दे दिया था, ये अपना कर रही थी और साथ में मैं भी अपने वीडियोस कंटिन्यू की थी। आजकल सुबह उठने के लिए शार्वी बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। फिलहाल मैं 3 बजे तो उठती नहीं हूँ कभी, पर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे चाहे जब उठ जाती थी तो 1-1.5 घंटे की पढ़ाई तो हो ही जाती थी। मिनिमम 1 घंटे तो मैं पढ़ ही लेती थी, बट ये उस रूम में मुझे जाने ही नहीं देती हैं। तो मैं सोच रही थी कि टेबल जो है मेरा वो मैं इसी रूम में शिफ्ट कर लूँ, बट इसमें चौकी वगैरह रख दिया है, कूलर भी है एंड बैग भी है। और अगर कूलर भी हटा दूंगी, बैग भी हटा दूंगी, तो भी मुझे लगता है कि इसमें टेबल नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। मैं सोच रही थी किचन के पास जो थोड़ी सी जगह है वहीं पर रख लूँ, क्योंकि ये जाने ही नहीं देती हैं। ऐसे इनके पापा रहते थे तो वो खेलने लगते थे या फिर कुछ स्टोरी वगैरह हुआ, मतलब वो फंसा लेते थे इन्हें अपनी बातों में, और ये मतलब मुझे भूल जाती थी और इनको पता रहता था कि मैं पढ़ रही हूँ। बट ऐसे सुबह का मुझे लगता है अगर 1-1.5 घंटे भी मिनिमम पढ़ा जाए तो भी 7 घंटे 6 घंटे तो हो ही जाएंगे। फिलहाल पूरा दिन मुझे आज 2 दिन से 5 घंटे ही मेरी स्टडी हो पा रही है। आज भी 5 ही घंटे की स्टडी हो पाई थी। फिलहाल शाम का टाइम था, ये बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तो अब मैं आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।